हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखिए 1 जनवरी में तो गए थे गांव, तो 3-4 दिन रहे, खाए पिए थोड़ा बहुत, उसके बाद आए तो वीडियो बनाए 4 तारीख को। 4 तारीख को जैसे ही वीडियो बनाए वो आवाजें नहीं आ रहा है। हमको तो मालूम ही नहीं था कि हम तो अपना आराम से मगन में पूरा फुल फीलिंग में बना रहे हैं, इधर पता चला आवाजें नहीं है, आवाजें माइक का खराब है। ठीक है, तो अब उसमें दिक्कत हो गया। 1-2 बच्चा तो कमेंटों का कर दिया, सर गूंगा हो गया, ये देखिए, अरे माइक खराब है जी। ठीक है, 1-2 बच्चा तो मोबाइल पूरा टिप टाप दिया, जितना बटन था सब टिप दिया, कहीं मोबाइल खराब ना हो गया ना। वो थोड़ा मेरा माइक खराब था तो साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अब सुनिए, रेगुलर वीडियो आएगा, जुड़ जाइए, रेगुलर वीडियो आएगा। ये मेरा टाइमिंग है, 2 बजे से 3 बजे तक वीडियो बनाते हैं। शाम में 4 बजे चेक कीजिएगा तो वीडियो अवेलेबल मिलेगा। लाइव नहीं आते हैं, अपलोड करेंगे, पूरा फुल प्लेलिस्ट होगा आपका 12th का रिवीजन का। तो चैप्टर 1 का फुल रिवीजन करवाए थे, चैप्टर 1 का फुल रिवीजन तब हुआ, और चैप्टर 2 का थोड़ा लॉन्ग में है। तो देखिए जो भी समय लगेगा ना बुआ, उस 7 चैप्टर तक रिवीजन में लगेगा, उसके बाद तो बच्चा वाला सब है। ठीक है, तो सुनिए, इस चैप्टर 2 को 2 पार्ट में रिवाइज करवाएंगे, कहा कि थोड़ा लंबा है तो बुआ समझ, टाइम तो लगबे ना करेगा। ठीक है, तो ना तो एक के बार दे दिए पचबे ना करे। ठीक है, तो बढ़िया से आइए चैप्टर 2 का रिवीजन किया जाए विदिन 30 मिनट के अंदर आपका चैप्टर 2 एकदम समाप्त। तो ये रहा चैप्टर 2 का धमाकेदार रिवीजन। ठीक, 30 मिनट के अंदर। चलिए स्टार्ट हो जाइए, जल्दी से एकदम नया ड्रेस पहन के तुरंत एक बोर्ड के सामने बैठ जाइए। चलिए सुनिए, तो देखिए आज का जो लेक्चर है विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत विभव तथा धारिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये तो सब बच्चा आज से थोड़ा ना जान रहा था, जब से सिलेबस स्टार्ट किए थे ये सब जान रहा था। यो एगो विद्युत स्थिर का पार्ट है, हिस्सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। तो अब देखिए इसमें टॉपिक समझिए क्या क्या है। तो पहला जो टॉपिक है वो बच्चा जानता है, विद्युत विभव। कितना बचवा सबको तो डेफिनेशन याद हो गया, परिभाषा याद हो गया होगा। देख लीजिए, मने में बोलिए, अगर आता है तो बहुत बढ़िया तैयारी है 12 का, मने में बोलते रहिएगा। अगर नहीं बोले, नहीं याद है तो आपका तैयारी बुआ बहुत खराब है। 12th में एकदम मन में आना चाहिए डेफिनेशन, एकदम दिल से। ठीक है, टॉपिक देखे, डेफिनेशन अंदर में तैयार। ठीक, तो ये समझ लीजिए, ये एकदम जरूरी है। तो आइए विद्युत विभव देखते हैं क्या होता है। तो देखिए बुआ, ये कोई आवेश, क्यों से दिखाते हैं, आवेशवा के चारों ओर एकदम अगल बगल पूरा चारों ओर, जैसे ई है चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। कोनो आवेश अपने चारों ओर क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। कोनो आवेश, ये तो बच्चा आज से जान रहा है, 8 महीना हो गया जाने हुए। तो देखिए विद्युत क्षेत्र बनाता है। अब समझिए, एकदम पताल में, पताल कहने का माने कितने, अनंत पे, एकदम अनंत पे पताल में एगो आवेश पड़ा हुआ है। ठीक है, कितना, तो इकाई धन आवेश, मतलब देयर इज अ चार्ज प्लेस्ड एट अ इंफिनिटी। कौन सा चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से क्या, इकाई धन आवेश। ठीक, चलिए, तो बचवा से बोला तो क्या होगा सर, तो हम बोले कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के कोनो बिंदु पे ला दीजिए बुआ। ये वाला 1 कूलम आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर लाइए, कोनो बिंदु पे ला दीजिए। बाहरी मत पटक के चल जाए, पापा मरबो करेंगे। बाहरी माने एगो बच्चा को दिया गया, जानते हैं, आलू खरीदने के लिए, आलू 100 किलो का बोरा इसे मथवा पे उठा लिया, उस सब्जी मंडी से लाके घर पे पटक देगा तो पापा उसको पटक देंगे, माने घर के बाहर पटक देगा तो पापा पटक देंगे उसको। तो कभी भी काम घर के बाहर थोड़ा कीजिएगा। ठीक,
सब्जियों लौकी उकी लेना होगा तो लौका उठाएं तुरंत घर के बाहर पटके ना, तो समझ रहे, घर के बाहर नहीं पटका जाता है। कभी भी काम कीजिए तो घर के अंदर लौका पहुंचाइए, तबे सब्जी बनेगा रात में। तो सुनिए, एक कूलम आवेश को उठा के घर के अंदर लाएं। घर के अंदर माने विद्युत क्षेत्र के अंदर, मतलब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं। तो अंदर लाए तो काम न किए हैं, काम न किए हैं जी। लड़का सब सब्जी मंडी में जाता तो एगो लौकी उठा के घरे पहुंचा देता तो पापा से मांगे लगता है 200 रुपया, काहेला? अरे काम कर दिया है, वो एगो लौका लाया है तो काम किया है। तो इसी प्रकार से एक कुलमवा को सब्जी मंडी से उठा के घरे ला रहा है तो काम तो करेगा, कार्य तो करेगा, मतलब वर्क इज डन बाय देम, ठीक है ना। तो काम हुआ है, वर्क हुआ है, उसी काम को विद्युत विभव कहते हैं, उसी काम को विद्युत विभव कहते हैं। मतलब इकाई धन आवेश को अनंत से, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य होता है उसको विद्युत विभव कहा जाता है। इंग्लिश में द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता था, V बराबर होता है W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू। और एक और फॉर्मूला होता है V बराबर KQ बाई R। जैसे सुनिए, अगर कोई आपसे पूछे कि वो कौन पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश, कौन पॉइंट चार्ज है, ठीक। अब पॉइंट चार्ज है, अब पॉइंट चार्ज से बिंदु आवेश से r दूरी पर कौन बिंदु P है, तो यहां पे विद्युत विभव हुआ कितना होता है, कौन बिंदु आवेश के कारण, कौन पॉइंट चार्ज के कारण। तो बच्चा सब बोलता है V बराबर KQ बाई R, KQ बाई R, ठीक। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा। विद्युत विभव हुआ कैसन राशि है, अदिश राशि है। का अदिश राशि होगा ना, कम लौकी ला है सब्जी मंडी से उठा के घरे पट के हम पूरा में किए हैं बुआ काम, तो बोला कि हम कहाँ है, माने दिशा क्या है उसको मालूम है। काम का कभी भी दिशा नहीं, एक कल में पानी चला दिए तो वो काम किया है, तो पूरा में किया कि पश्चिम में, तो काम का दिशा होता है। तो इसका भी दिशा नहीं है तो फिर कैसन राशि, तो अदिश राशि होता है। तो विद्युत विभव कैसा राशि होगा, अदिश राशि होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अगला, विद्युत विभव का जो मात्रक होता है या तो जूल, कार्य का जूल, आवेश का कूलम, चार्ज का जूल और वर्क का जूल और चार्ज का कूलम। तो जूल पर कूलम, जूल प्रति कूलम, इसी को कहा जाता है वोल्ट। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है बुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो ये क्या होता है। अरे कॉपी पेस्ट बुआ, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है इसका, इसमें पेस्ट कर देना है, कुछ नहीं। तो सुनिए, एगो आवेश के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, मतलब देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज, राइट। मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है चार्ज के अराउंड, राइट। अब सुनिए, एगो अनंत पे माने इंफिनिटी पे पताल में एगो रखा हुआ है परीक्षण आवेश, क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। परीक्षण मतलब टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, तो बहुत कमजोर, 10 दिन से खाना नहीं खाया है, उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। एकदम कमजोर, सुतल रहता है, लग रहा है ऊर्जा नहीं है, उसको मारिए 1 लात तो फेंका जाएगा, ठीक, 1 लात मारिए फेंका जाएगा। तो सुनिए, टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो एक तो प्लस होता है, धन होता है, पॉजिटिव होता है, और साथ में बेचारा 10 दिन से खाना नहीं खाया होता है, मतलब वीक होता है, उसका मैग्नीट्यूड परिमाण कम होता है, तो उसको कहते हैं परीक्षण आवेश। कोई पूछे परीक्षण आवेश क्या है, तो बोले 10 दिन से खाना नहीं खाया, उसको परीक्षण आवेश कहते हैं। ये सब लिख उख में मत आ जाइए, तो लड्डू बैठा दे, ठीक। तो सुनिए, ये कौन है, परीक्षण आवेश, मतलब कमजोर है और धनात्मक है, मतलब वीक है और साथ में पॉजिटिव है। अब इस परीक्षण आवेश को अनंत से उठा के घर में माने विद्युत क्षेत्र के घर में लाने में जो
काम होगा बुआ, जो काम होगा, जो वर्क होगा, उसी वर्क को कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में क्या? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, कहां से? फ्रॉम पताल, फ्रॉम इंफिनिटी, या कहां पे? टू अ पॉइंट। ये पॉइंट कहां पे है? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, दो चार्ज के बीच में पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जैसे Q1 है और Q0 है, बोलेगा कि बताइए दूगो चार्ज, दूगो आवेश के बीच में विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो K Q1 Q0 डिवाइडेड बाई R। तो ये हो गया आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा, फॉर्मूला पूछ देगा एक नंबर में। अगला, अब देखिए, ऊर्जा को मापने का सबसे जो एगो छोटा इकाई होता है वो ईबी होता है। ईबी, ईबी माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक नंबर में पूछेगा बुआ कि बताइए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो बचवा सबको मालूम है नहीं है, किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। ऐसा ऐसा मात्रक नहीं, छोटका मात्रक है। छोटका मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। एनर्जी को मेजर करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बुआ 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल। याद रखिएगा, ये चीज एक नंबर में पूछ चुका है, तो ये याद रखना है। चलिए अगला देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज, अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव। अनेक गो आवेश, अनेक गो माने अनगिनत, 50 गो, 150 गो, 200 गो ऐसा आवेश है। There'll be number of charge, not a single charge. We have so many charges. ठीक है, तो मान लेते हैं एगो चार्ज बुआ Q1, एगो चार्ज बुआ Q2, एगो चार्ज बुआ Q3, मतलब 3 गो आवेश है। हो सकता है अभी 4 गो 5 गो होगा। अब पूछेगा कि इसके कारण, इन सब के कारण इस पॉइंट P पर विद्युत विभव क्या होगा? मतलब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्जेस, ड्यू टू दिस चार्जेस। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्जेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कारण विभव निकालेंगे। इसके कारण हुआ कहां पे? बिंदु P पर। Q2 के कारण निकालेंगे, जैसे ये दूरी है R1, ये दूरी है R2, ये वाला दूरी है R3। तो जैसे इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये माइक के तो ऐसा तार इतना बड़का बड़का दे दिया, आदमी उलझ के गिर जाए। ऐसे छोटी छोटी वो माइक होता। चलिए, तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा? तो इसके कारण यहां पे तो K Q1 बाई R1, इसके कारण यहां पे तो प्लस K Q2 बाई R2, प्लस इसके कारण यहां पे तो K Q3 बाई R3। अब बच्चा वाला सर एक और होता Q4 होता, तो Q4 होता बुआ तो प्लस K Q4 बाई R4। ठीक है, तो ऐसे निकलता है अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव। क्लियर है? अब कुछ बच्चा बहुत दिन से फोन कर रहा है, सर क्या करे, कैसे रिवीजन करे? अरे कैसे, नोट्स है, नोट्स लिए हैं 8 महीने से, क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं 1 जनवरी के। 1 जनवरी तो चल गया, 14 जनवरी के इंतजार कर रहा है। सब चूड़ा दही खाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। इंतजारों मत कीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, समय ऐसी कम है, इंतजार नहीं, अब सीधे तैयार रहिए एकदम माला पहनने के लिए। क्या है, एकदम तिलक ऐसे लगेगा एगो, अब माला पहन लेना है, सीधे छपना चाहिए हिंदुस्तान पेपर में। बिहार बोर्ड में टॉप मार गया है बुधनवा एक। तो टॉप मारना बहुत अरे 70-80 के लिए पढ़ रहे का? 70-80 के लिए पढ़ाए हैं?
मारिए तो मारिए, सीधे हम लोग लड़ेंगे नंबर 1 के लिए। देख लीजिए बुआ, 13-14 लाख लड़का लड़ता है, उसी में कोनो बेचारा पढ़ता नहीं है तो फेल उल कर जाता है, एक बच्चा पढ़ता है सीधे पहला स्थान के लिए। अब पहला स्थान के लिए लड़ता है और वो कभी 70-80 की बात नहीं करता, वो सीधे टॉप। लास्ट दिन तो सब बच्चा एकदम फोटो खिंचा के गया है ना, सर फोटो खिंचा लीजिए, ये बाप रे। हम चाहते हैं ऐसा कीजिए कि एकदम हम गूगल पे लड़का सबके घर खोज के, पेपरवा में छपेगा ना, तो घर खोज के हम आए, हम बोले तनिक खिंचाओ तो बुआ फोटो, 1 किलो हम मिठाइयों लेके आएंगे, ठीक है। तो समझे, ऐसा सिचुएशन चाहिए, लाना पड़ेगा, ठीक है। एकदम गांव में आएंगे जी, एकदम 2-3 किलो मिठाई लेके। चलिए अगला देखिए, अनेक आवेशों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा। माने अनेक आवेश है, बहुते सारा आवेश है, बहुत सारा आवेश है, उसके कारण कैसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन था, बच्चा ऐसा एकदम बोका जैसा क्वेश्चन पूछता है, सब किताब तो एगो पढ़े वाला नहीं, ऐसा ऐसा भाषा लिखता है ना कि लड़का सब जुट्टो के 190 रुपया खरीद के देखता है, अरे का ये सब लैंग्वेज है, कुछ हो समझे में नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन उसका क्वेश्चन ठीक है, बेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। अब देखे, एक ऐसे, ये ऐसे रहेगा, ठीक, ये बताइए, कॉर्नर पे रख देगा, कोना पे 6-7 गो आवेश रख देगा, ठीक है। अब पूछ देगा कि सेंटर पे, केंद्र पे कितना विद्युत विभव होगा। तो इसके कारण ये वाला दूरी पता है, ये वाला दूरी पता है, ये वाला दूरी मान लेते हैं R दूरी है, मान लीजिए, ठीक, ये R है, ये भी R है। तो पहले इसके कारण यहां पे निकालिए, तो हो जाएगा KQ/R प्लस, अब इसके कारण यहां पे तो प्लस KQ/R, फिर इसके कारण यहां पे KQ/R। तो ऐसे ऐसे करके के गो निकालिए, 1 गो, 2 गो, 3, 4, 5, 6। तो कौन करेगा जी, बिहार बोर्ड में टॉप करना उतना टाइम है, डायरेक्ट लिखेंगे 6 KQ/R। तो ये हो गया विद्युत विभव 6 KQ/R, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए अगला देखिए, अनेक आवेशों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे देखिए बुआ, एक आवेश दिया रहेगा ऐसे Q1, एक आवेश दिया रहेगा Q2, ठीक, और दोनों के बीच में दूरी दे देगा R, बोलेगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो बोलिए U बराबर KQ1Q2/R, KQ1Q2/R, ठीक, 2 गो आवेश के बीच में, जैसे 3 गो आवेश दे दिया, ऐसे दे दिया, एक Q1, एक Q2 और एक Q3, ठीक, KQ3। अब देखिए इसके बीच में विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो ये देखिए पहले क्या करेंगे, पहले देखिए, पहले Q1 और Q2 के बीच में निकालिए। तो U बराबर KQ1Q2 अब बट्टा में R3 प्लस, अब ई दोनों के बीच में निकालिए, तो KQ2Q3 अब बट्टा में R1, ठीक, अब फिर ई दोनों के बीच में निकालिए, तो प्लस KQ1Q3 अब बट्टा में R2। लीजिए निकल गया, क्या दिक्कत है, क्लियर। चलिए अगला आइए, देखिए विद्युत विभव निकालना है। देखिए एगो तो बच्चा सब आजकल ऐसा डरल है, लग रहा कि क्या बताएं उस सबको, ऐसा डर गया है, ठीक है, कि मीडिया पहुंच जाएगा घर है, कहीं पूछ दिया, गलती सलती बोला गया तो जेल में बंद कर देगा। तो कुछ बच्चा तो मेरा सब ऐसी टॉप नहीं करता है, बोला ना हम पहला पोजीशन पे नहीं रहेंगे, भले दूसरा पोजीशन पे रहेंगे, कहीं पता चला टॉप मार गए तो घरे छतरी लगा के पहुंच जाएगा, उस सब मीडिया वाला पता चला टांग के लेके चल गया तो अलगे दिक्कत, ठीक है। तो रहना चाहता है 1 के बगल में 2, ठीक है, 2। तो ये सब नहीं, अरे चीटिंग करिए तब ना, अपने से लिखना है तो क्या डरना है, ठीक है। बहुत बच्चा इसलिए भी टॉप नहीं करता कि मीडिया उड़िया, माने सबसे नाम खराब करने वाली ई एगो लड़की थी, क्या नाम था उसका, क्या नाम था जी, देखिए ई सबसे एकदम बच्चा सब इसके कारण टॉप नहीं कर रहा। क्या नाम है इसका, बिहार टॉपर, ठीक है,
नाम था इसका शायद, हाँ देखिए, गूगलो जानता है, गूगलो जानता है कि टॉप मारी है बिहार टॉपर रूबी राय। ठीक, ये देखिए, ये बेचारे जेल में ऐसा फांसी, देखिए ये सब, ये जो थी बिहार फेक टॉपर, बिहार फेक टॉपर, इसीलिए ये सब मीडिया उडिया पहुंच जाता है। तो ई न टॉप करके चीटिंग उटिंग करके, इसको पॉलिटिकल साइंस, टॉप मारते हैं, इसको पॉलिटिकल साइंस बोला चाहिए, तो पॉलिटिकल साइंस बोल। इससे पूछते रहता है क्या, पूछा क्या कि बताइए आपको आर्ट्स में क्या क्या अच्छा लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बताइए, ये सबको पकड़ेगा ना तो किन्ने ले जाएगा। अब पॉलिटिकल साइंस को बेचारी पॉलिटिकल साइंस बोल दिए, तो अब सोचिए तो जेल में ना जाएगी, समझ रहे हैं। तो आप थोड़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और एट्रोस्टैटिक बोल दीजिएगा ना ना, अरे जो पढ़ेगा वो तो जेन्युइन टॉपर है ना। ठीक, तो ये सब से मत डरिए, ये सब ऐसी है, ठीक है। टॉप मारिए, सीधे मीडिया को पहुंचाइए, कहां, घर तक। चलिए अब समझिए, इतना मेहनत कीजिए कि मीडिया का तेल बर्बाद हो जाए आवे में आपके घर। चलिए निरक्षीय, आइए अक्षीय, तो देखिए पहले विद्युत विध्रुव समझिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिएगा बहुआ, ये देखिए एगो आवेश है एगो आवेश है, दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए, बराबर। माने ई 2 कूलम हो तो वो 2 कूलम, लेकिन एगो माइनस हो तो दूसर का प्लस होना चाहिए। साथ में दोनों के बीच में तनकी सा दूरी होना चाहिए, तनकी सा, ही ना कि दानापुर से पानापुर दूरी छोड़े हुए ना, तनकी सा दूरी, एकदम इतना अल्प दूरी। ठीक, पटना से दिल्ली तक का दूरी ना, ठीक, तो दूरी बहुत अल्प होना चाहिए बुआ, ठीक, दूरी अल्प होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, तो अगर बराबर आवेश है विपरीत है अल्प दूरी है, तो ऐसा कहूं दिख रहा है मोहल्ला उहल्ला में, तो कह अरे इका है विद्युत विध्रुव, इकाची है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इकाची है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, तो इसको कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक, अब सुनिए, विद्युत द्विध्रुव इसको कहते हैं। अब देखिएगा, यह है विद्युत द्विध्रुव। अब सुनिए, इसमें 2 पॉइंट होता है बुआ, एगो यहां पे होता है, एगो कपार पे होता है, ठीक, एगो बगल में मोहल्ला में, एगो इधर एगो इधर। तो ई वाला पॉइंटवा को कहते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या, एक्सियल पॉइंट, ठीक है, एक्सियल पॉइंट अक्षीय बिंदु, या फिर ऊपर में रहेगा तो इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट या निरक्षीय बिंदु। कभी कभी देखिए निरक्षीय इक्वेटोरियल को इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान दीजिएगा, ब्रॉड साइड ऑन भी कहते हैं। मतलब कि अगर बोल दे ब्रॉड साइड ऑन तो समझ जाइए इक्वेटोरियल पे बात कर रहा है, अगर बोल दे इंड ऑन तो समझिएगा इसको एक्सियल का बात कर रहा है। तो एक्सियल बोलिए चाहे इंड ऑन बोलिए, चाहे इक्वेटोरियल बोलिए, चाहे ब्रॉड साइड ऑन बोलिए, एक ही चीज है। तो समझिए निरक्षीय पे विद्युत विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होने जा रहा है। तो सुनिए यहां पे कितना होगा, तो सबसे पहले हम यहां इसके कारण यहां पे निकालेंगे, इसके कारण यहां पे निकालेंगे, दोनों कट के आ जाता था, याद कीजिए 0। तो निरक्षीय बिंदु पे कितना आता है 0, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है 0। तो देखिए निरक्षीय बिंदु पे 0 होता है, और याद रखिएगा अक्षीय बिंदु पे, अक्षीय बिंदु मतलब यहां पे होता है केपी बट्टा में आर स्क्वायर, तो यहां पे केपी बट्टा में आर स्क्वायर, याद रखिएगा ये चीज। यहां पे 0। अब कौन बिंदु पे होगा, कौन बिंदु मतलब कोई बिंदु, ये जो कि थीटा एंगल पे है, तो कौन बिंदु पे होगा जो कि फाई कोण पे है। तो ई बिंदु पे होता है, देखिए केपी बट्टा में कौन बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, केपी बट्टा में केपी कॉस फाई बट्टा में आर स्क्वायर, केपी कॉस फाई बट्टा में आर स्क्वायर, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, आवेश को एक जगह से टांग के दूसरा जगह तक ले जाने में 2 आदमी का हाथ है, 2 को ले जा सकता है। आवेश को यहां से टांगना है, यहां पे ले जाना है,
तो कौन कौन ले जा सकता है? तो 2 गो आदमी। एगो आदमी का नाम है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, और एगो है एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाहरी कर्ता। या तो विद्युत क्षेत्र ले जाता है या तो बाहरी कर्ता। अब आप ही समझिए बुआ, आप 2 किलो प्याज सब्जी मंडी से खरीदे और घरे पहुंचा दिए, काम किए कि नहीं किए? किए, काम किए। 100 रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर, कहा कि काम किए। तो सुनिए, ईबी विद्युत क्षेत्र क्या करता है? आवेश को यहां से यहां तक लाता है। तो अगर चार्ज को यहां से यहां लाने वाला कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये काम कितना करता है? तो काम इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा होता है क्यू, VI माइनस VF, VI माइनस VF, याद रखिएगा। लेकिन अगर वहीं बाहरी कर्ता कोई करता है एक्सटर्नल एजेंट, तो ठीक उल्टा हो जाता है, वर्क कार्य कितना हो जाए? क्यू VF माइनस VI। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 7वां, समविभव तल इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव तल इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब कि ऐसा तल, ऐसा सरफेस जिसके बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो। अगर इधर 5 वोल्ट हो तो यहां पे भी 5 वोल्ट हो। मतलब ये सब जगह कितना होना चाहिए? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, हर जगह कितना होना चाहिए? 5 वोल्ट। तो समझिए, इस तल को कहा जाता है समविभव तल। क्या कहते हैं? समविभव तल। मतलब इट इज द सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल एट एवरी पॉइंट। ठीक है ना? मतलब द सरफेस हैविंग इक्वल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होता है, उसको समविभव तल कहते हैं। अब देखिए, समविभव तल पर क्या होता है? जैसे मान लेते हैं समविभव तल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर समविभव तल पर चार्ज को आप यहां से यहां लेके आइएगा, चार्ज को यहां से यहां लेके आइएगा, तो वर्क डन हो जाता है 0। काम कितना होता है? 0। तो पहला इसका गुण था, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है समविभव तल पर आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? मतलब वर्क डन, व्हाट विल बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो दैट विल बी 0, राइट। चलिए दूसरा, मान लेते हैं कोई समविभव तल है, ठीक, समविभव तल है, तो सुनिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा इसके लंबवत होता है। समविभव तल हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं के लंबवत होता है। लंबवत मतलब 90 डिग्री। समविभव तल हमेशा इससे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मेक हाउ मच? 90 डिग्री विथ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगला, दो गो समविभव तल, एक ई विभव तल है समविभव तल इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ये है, दोनों कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अगला, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है? याद रखिएगा, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, कोई इसको dx भी लिख देता है, या फिर E इज इक्वल टू मॉड में, मॉड मतलब माइनस हमको नहीं चाहिए, V बाई R, तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो देखिए, विभव में, पोटेंशियल में दूरी भाग है, तो जब भी दूरी भाग हो जाता है एक वर्ड लगाते हैं प्रवणता, तो dV बाई dr को कहा गया है विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता, प्रवणता। देखिए, dV बाई dr को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। क्या है? विभव में दूरी से भाग दिया गया है। अब देखिए, मान लेते हैं कोई आदमी है, नाम है बुद्धन, अब बुद्धन में लंबाइया से भाग दे दीजिए, काची लंबाई से, तो बुद्धन प्रवणता इसका नाम। एगो अपने नाम भारी, ऊपर से लंबाई से भाग मार दिए तो और नाम भारी, तो इसका और नाम भारी हो गया, बुद्धन प्रवणता। तो लंबाई से भाग लग जाता है तो प्रवणता लगाते हैं, इंग्लिश में ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे इसका नाम हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला ये देखिए,
कोई अगर गोलीय चालक है, मतलब इफ देयर इज अ स्फेरिकल कंडक्टर, इफ देयर इज अ स्फेरिकल कंडक्टर, तो कोई गोलीय चालक है, ठीक है, हाँ, ये कोई गोलीय चालक है, ठीक है। अब गोलीय चालक के कारण, स्फेरिकल कंडक्टर के कारण सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है भी, वो होता है KQ/R, अगर रेडियस है इसका R तो, ठीक है। मतलब गोलीय चालक के सतह पर विद्युत विभव कितना होता है? KQ/R, KQ/R। अब सुनिए, देखिए, अब दो गोलीय चालक को मान लेते हैं दोनों, इसका 5 वोल्ट है, ठीक। अब दोनों को तार से जोड़ दिए, तार से, तो इसका भी विद्युत विभव कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। तो सुनिए, अगर दो गोलीय चालक है, दो गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर दोनों को कनेक्टेड विद वायर, कंडक्टिव वायर, तो देयर पोटेंशियल विल बिकम इक्वल, राइट? देयर पोटेंशियल विल बिकम equal. If two conductors are connected through a conducting wire, then their potential will be equal. अरे आदमी, एगो आदमिया को मारा है करंट, ठीक, सुनिए, मारा है करंट, बाल खड़ा है कर, कितना? 10 वोल्ट का मान लीजिए करंट मारा होगा, 10 वोल्ट का वोल्टेज आया होगा, मार दिया करंट। अब ये बोला कर भाई है, ये भाई है, भाईवा यहां पे है, तो भाईवा बोल रहा है कि यार एक बाल काला खड़ा है, जेल उल का लगा है। तो अब देखिए, इहो का किया, आया इसको छू दिया, छू दिया, जैसे ही छू दिया तो इसका भी बाल खड़ा हो गया, काहे? इसको भी 10 वोल्ट का करंट मार दिया, 10 वोल्ट इसमें भी आ गया। तो आदमी एगो खुद चालक है, कभी करंट मारता है ना, कोनो आदमी को देखिए कि उसका बाल खड़ा है, दूर छोड़ के भाग जाइए उसको, काहे? करंट मारा हुआ है, ठीक है। कोनो लड़का देखिए ऐसे बाल खड़ा कैले रहता है, समझिए उस सबको करंट मारा, एकदम 2 किलोमीटर दूर बैठना उससे, ठीक ना। तो दोनों का वोल्टेज, जितना ओकरा वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज आपको भी दे देगा, ठीक है। तो जब भी अगर दो व्यक्ति को एक का 10 वोल्ट है, तार से जोड़ दिया, तो अगला का भी कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। चलिए अगला ये, आइए चालक के कुछ गुण पढ़ा जाए, कुछ गुण। चालक माने लोहा, लक्कड़, लक्कड़ नहीं, लक्कड़ तो कुछ चालक है, लोहा, लोहा ये सब हो गया, तो ये सब तांबा उंबा ये सब चालक है। अब देखिए, कभी भी सुन लीजिए, कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हम प्रूव कर दिए गॉस के थ्योरम में, पहला थ्योरम, ठीक। दूसरा, कभी भी चालक के सतह पर, मतलब एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, याद रखिएगा। चलिए देखिए, कोई चालक है, तो चालक के अंदर पूरा विद्युत विभव कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो सुनिए, एक दूगो बच्चा से ऐसे बोल देगा कि सतह पे 20 वोल्ट का विभव है, तब बताइए तो ऐसे कैसे बेवकूफ बनाएगा? सुनिए, 10 मीटर दूरी पे इसका त्रिज्या दिया हुआ है, तो बोलेगा 20 वोल्ट है, तब बताइए 5 मीटर पे कितना? तो बच्चा ऐसे बोलेगा, अच्छा 10 मीटर पे 20 वोल्ट है, तब 5 मीटर पे 10 वोल्ट। ऐसा हल्का हल्का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा, उतना खुशी में उसको लग रहा है इस पे क्या बोल देगा? 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट वह मार दिया, एकदम ऑप्शनों में मिलेगा 10 वोल्ट, अब मार दिया है। अब खुशी का ठिकाना है? खुशी का ठिकाना नहीं है, वो चल गया दुकान पे एग्जाम छोड़ के, क्या है, मार दिए क्वेश्चन, ठीक। चल गया मिठाई के दुकान पे, 2 रसगुल्ला खा गया, क्या है, वो क्वेश्चन बना दिया है। अब बाद में बेचारा रात में चेक करेगा ना, तो एकदम झापड़े झापड़ अपने आप को मार के रुला लेगा, क्या है कि सर पढ़ाए थे कि अगर यहां पे 20 वोल्ट होगा तो इसके आयतन में थ्रू द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, मतलब एट एवरी पॉइंट, अगर यहां 20 वोल्ट है तो यहां भी 20 वोल्ट, यहां भी 20 वोल्ट, मतलब हर जगह बोलिए 20 वोल्ट होगा, हर जगह। तो बोलिए विभव कांस्टेंट होता है, नियत होता है। अगला, चालक के नजदीक, चालक के नजदीक हम थ्योरम भी पढ़े थे, ऐसे लिए थे, चालक के नजदीक यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नियर द कंडक्टर, नियर बाय कंडक्टर कितना होता है? E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस के थ्योरम में प्रूव किए हैं। अब देखिए अगला गुण, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, मतलब सिग्मा,
आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। मतलब क्या कि अगर रेडियस कम होगा तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक, रेडियस कम होगा तो चार्ज का इस पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। एक मुट्ठी लगाएंगे तो पता चला बहुते चार्ज मुट्ठी में आ गया। ठीक है, अगर छोटी बच्चा सब जानते हैं छोटका कटोरी में अंगूर खाना चाहता है, तसला उस सबको दे दिए, तसला लो बुआ तसला खाओ तो अंगूर, तो ऐसे तसला में अंगूर पड़ल ऐसे हथवा ऐसे घुसा, क्या कि तो फिल्म चल रहा था, ऐसे फिल्म देख रहा है, देख रहा फिल्म लड़ाई चल रहा, शत्रुघ्न सिन्हा उधर सुनील शेट्टी को पटके हुए तो रोमांच बढ़ गया, क्या फिल्म में मारे धारना चाहिए। तो अब देखिए अब क्या हुआ, वो देख रहा है अब तसला में पड़ गया अंगूर, तो अंगूरवा ऐसे निकाल रहा है, तो अब खोज रहा है किन्ने है, मिलिए नहीं रहा है। अरे बड़का तसला लीजिएगा तो उसका त्रिज्या ज्यादा हो जाएगा, रेडियस ज्यादा होगा, तो अंगूर का घनत्व वहां पे कम होगा, तो आपको कम ही मिलेगा। तो खाना है अंगूर तो छोटकी कटोरी में खाइए, ऐसे मुट्ठी के डाले, पता चला 50 गो अंगूर लीजिए, खा गए पूरा 50। तो कहने का मतलब यह है कि अगर त्रिज्या ज्यादा होगा तो अंगूर कम होगा, मतलब चार्ज कम होगा मिलेगा। अगर त्रिज्या कम होगा, रेडियस कम होगा, तो अंगूर ज्यादा मिलेगा, मतलब चार्ज ज्यादा मिलेगा। इसी को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए अगला देखिए, देखिए कोरोना डिस्चार्ज, बहुत बढ़िया टॉपिक, एकदम सही समय पे टॉपिक आता है। अभी आया है कोरोना का एक नया वर्जन, अभी कोरोना ना हुआ सॉफ्टवेयर हो गया है, कैसे अपडेट मार रहा है अपने आप को, उतना तो सॉफ्टवेयर ना अपडेट मारता है जितना कोरोना मार दे रहा है। हर समय अल्फा बीटा कप्पा, तो नामों नहीं पता चला है ये सब, और कौन कौन आ रहा है, वो ओमिक्रॉन आ गया। ये ओमिक्रॉन अपना नाम कैसे खोज लेता है, अच्छा अच्छा नाम रख रहा है फिजिक्स का। ठीक है, तो ये देखिए फिर मारा अपडेट, आ गया है ओमिक्रॉन, गजब फैल रहा है, पूछिए नहीं, एकदम लग रहा है कि अब तबाह कर देगा, लेकिन होता कुछ नहीं, बच्चा रहते हम यहीं पे खड़ा रहते हमेशा। देखिए ओमिक्रॉन आया, तो वो वाला कोरोना को मत समझिए, ये कोरोना नहीं कि कोरोना ऐसे रहता है सिंग निकलने रहता है, ये कोरोना नहीं, ये वाला नहीं, ये सिंग निकाले रहता है, इसको क्या स्पाइक कहते हैं, प्रोटीन का बना रहता है, वो नहीं। बहुत बच्चा कोरोना डिस्चार्ज माने कोरोना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, बहुत बच्चा को ऐसा लग रहा है कोरोना डिस्चार्ज माने कि कोरोना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, उसी को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। ये सब मत बोल दीजिएगा, कोरोना वो दूसरा चीज है। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज, इसको किरीट विसर्जन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी एगो चालक का गुण है, तो आइए समझिए इस चालक का गुण क्या है, कैसा गुण है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना वो वाला ना, चलिए देखिए आइए समझाते हैं। ठीक है, ये समझिए, चार्जर पिन किसका, लैपटॉप का ना खोदे इसलिए मोबाइले का कर लेते हैं। ठीक, इमेज दिखाओ ना रे बुआ, इमेज दिखाओ, ये सब का, हाँ इमेज, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है, ये है बुआ चार्जर। तो पहल का ये चार्जर जो होता है, ये चार्जर जो होता है, ये देखिए कोनवा पे कैसा रहता है, नुकीला रहता है, होता है ना नुकीला, का है समझिए। देखिए धाए धाए चार्ज करने के लिए कैसा धाए धाए चार्ज होता है। ये जब ऐसा पतला, पहले के जमाने में तो बच्चा सब एकदम समझता था, देखिए पहले के जमाने में ऐसा चार्जर होता था ई वाला, तो बच्चा सब एक दूगो क्या करता था, मुर्गा खा लिया और फिर ऐसे चार्जवा से ऐसे ऐसे दांत से निकाल रहा है, तो पता चला उसी में टूट गया है, तो इसीलिए ये सब बंद कर दिया, उस सब बच्चा के लिए। ठीक है, उस सब बच्चा के लिए ये बंद कर दिया गया है। फिर लाया ई सब, बोला ना अब ठीक है, अब करेगा सब मसूरा उससे छिला जाएगा, तो अब ई ला दिया है ना। तो पहले एक दिन में 10 गो ऐसा टूटता था। ठीक है, संडे के दिन ठीक टूट देता है, संडे को बनाएगा चिकन और चावल बनाएगा, पता चला वो टूट गया। चलिए अब देखिए, अब जितना ही पतला होगा ना बुआ, मोबाइल का चार्जिंग फास्ट होगा। ये क्या है, चालक है। चालक से जैसे ही चार्जर है ना,
देखिएगा, बढ़िया कोई चार्जर दिखा दो 50 रुपये का। नहीं, हाँ, अरे बैक जाओ। हाँ, चार्जर चार्जर चार्जर, ई है चार्जर, ठीक, पतला है। देखिए ये मोबाइल है, कौनो ये क्या चीज है? मोबाइल है, मोबाइल चार्जिंग का, ठीक। तब देखिए जब मोबाइल पबजी या टिकटॉक पे वीडियो बनाइएगा बुआ, तो आवेश निकलता है, डिस्चार्ज होता है, चार्जिंग खत्म होता है तो आवेश निकलने लगता है। तो निकलने लगता है तो इससे तेजी में आवेश निकलता है या तेजी में अंदर आता है। तो ये नुकीला भाग है तो ज्यादा तेजी में आएगा, अब मोटका भाग होगा तो एकदम धीरे धीरे। रात भर सुत गए, रात भर सूते तो पता चला 5% चार्ज, लड़का खिसिया के मोबाइल पटक दिया। तो अब पतला पिन रहेगा, तो पतला पिन रहेगा तो दाएं दाएं आवेश आएगा इसमें बिजली से, दाएं दाएं। मोबाइल 2 सेकंड में 100% है, 1 घंटा में पबजी खेल के उड़ा दिए। तो अब समझिए नुकीले भाग, चालक के नुकीले भाग से आवेश का निकलना, विसर्जन होना बहुत ज्यादा होता है। मतलब आवेश नुकीले भाग से ज्यादा निकलता है। ये भी चालक का गुण है, क्या कि नुकीले भाग से चार्ज का जो लीकेज होता है उसी को कहा जाता है कोरोना डिस्चार्ज। ये भी एक कंडक्टर का प्रॉपर्टीज है। क्या? तो कोरोना डिस्चार्ज क्या हो गया? द लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम शार्प एज ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। मतलब चालक के नुकीले भाग से आवेश के विसर्जन को ही क्या कहते हैं? और नुकीला भाग से आवेश धाए धाए निकलता है, तब है ना मोबाइल डिस्चार्ज होता है चाहे चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिएगा तब है ना, देखिएगा तो देखिए यहां पे कौन फोन किया थी, ठीक है। तो ई वाला देखिए, इसमें चार्ज एकदम धाए धाए जाए, क्या है? नुकीला है। तो ये कंडक्टर है, ये बुआ चालक है, ठीक है। तो ये चालक का गुण है, ठीक है। चालक का गुण है क्या कि चालक के नुकीले भाग से आवेश का विसर्जन बहुत ज्यादा होता है, इसी को कहा जाता है कोरोना डिस्चार्ज, किरीट विसर्जन। चलिए अगला, अब देखिए और क्या गुण है इसका। अगर कोई चालक है, कंडक्टर है, स्पेरिकल कंडक्टर में कोई आप हॉलो कंडक्टर है, हॉलो अंदर से खोखला है, तो अंदर में चार्ज रख दीजिएगा तो ये देखिएगा 2 मिनट झांक के बाद आइएगा ना मेला उला घूम के, तो चला जाएगा किन्ने सरफेस पे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है कंडक्टर का, उस सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। जैसे आप सुनिए, ये अंदर में कौन कैविटी है, कैविटी मतलब खोखला, दांत में कैविटी हो जाता है, ठीक है। अब कैविटी में ना आवेश नहीं रख दिए कोनो पदार्थ में, मटेरियल में, चालक के पदार्थ में रखा गया, तब भी क्या करेगा? ये अंदर आए। अरे आपको रहे का मन नहीं कर रहा, आवेश कैसे अंदर रह ले? आप 1 घंटा रह लेते क्या घर के अंदर? तो ये कैसे सोच रहे कि ये छत पे आके झांकता है, अच्छा किन्ने मेला लगल है, डिज्नीलैंड लगल है, तो डिज्नीलैंड में तुरंत एकदम जहां देखा तुरंत फान गया एकदम झूला पे। तो इहो कहाँ रहता है? हमेशा सतह पे, छत पे से झांकते रहता है, किन्ने किन्ने काची काची लगल है, किन्ने चाटूट बेचारा, समझिए। तो कभी अंदर नहीं रहता है आवेश, कभी घर के अंदर नहीं रहता, मतलब चालक के अंदर नहीं रहता है कभी भी। चार्ज नेवर स्टे इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और तीसरा वाला इसका सुन लीजिए, अगर ये कोई गोलीय चालक है, स्पेरिकल कंडक्टर है, कैविटी है, खोखला, आप कहीं इसी के अंदर रख दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा कि ये जो है इसका प्लस वाला यहां पे आ जाएगा, प्लस वाला, ठीक है, सॉरी माइनस वाला यहां पे आ जाएगा। अब प्लस वाला कहां आ जाएगा? ऊपर में। कहां जाएगा? ऊपर में, ठीक है। तो ये तब होगा जब कैविटी में रखा गया है। तो ये था टोटल आपका विद्युत विभव का रिवीजन। इसके अंदर अभी कैपेसिटर बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए छोड़ रहे हैं संधारित्र। इसका पार्ट 2 में कल आएगा वीडियो, पार्ट 2 में, तो लगे रहिएगा बउआ, टॉप करना है, छोड़ना नहीं है। तो अगला वीडियो हम देखेंगे टुमारो। थैंक यू बच्चों।